कोई हैं जो कल नहीं आए थे? नहीं आया था, वाह, अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। भगवान आप सबको भला करे। सब लोग तैयार हैं? डेली आना कोई जरूरी है ना? कभी कभी छुट्टी मार लेना चाहिए, है ना? लास्ट क्वेश्चन शायद यही था क्या? ओके, सबको समझ में आया? घर पे जाके बनाए थे दोबारा इसे? बहुत अच्छा। अब यहां से हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम ही ना? तो एक आप बनाइए पहले, ठीक है ना? कल हम ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, आज भी वही क्वेश्चन है, ठीक? आशा करते हैं आप सभी इसका सही उत्तर देंगे। प्लीज धाएं धाएं बनाइए। प्लीज फास्ट, तेजी में। बहुत अच्छा, जो लाना लाइए, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। सबका आगे, देवी और सजनों आगे। सबका आगे। देवी और सजनों आया। एकदम कल वाला ही क्वेश्चन है, गौर से देखिए, है ना? कल वाला, बिल्कुल कल वाला है। ठीक, कोई बात नहीं। रेशियो का जो 5 क्लास है ना, वो फ्री यूजर में डाल दीजिएगा, ठीक है ना? रोहतक वाले का फोन आया था कि मतलब बच्चे कुछ डेमो लेना चाह रहे हैं, छूट गया उनको। चलिए, सबका आ गया भाई बंधु? सबका आया? बोलो बोलो, आया? मजा आया? देवी और सजनों, मैं बनाता हूं अब, है ना? अब रुकूंगा नहीं। हमें दिया है कि 43,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट अमंग 45 नंबर ऑफ पर्सन, 45 व्यक्तियों के बीच में बांटना है 43,000 रुपया, ठीक है ना? और जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल हैं। और ऐसा बांटा गया है कि सभी मेल, सभी फीमेल और सभी जितने चिल्ड्रन हैं, सबका जो शेयर है वो टोटल शेयर का रेशियो 12:15:16 है। और प्रत्येक मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का भी शेयर, प्रत्येक का भी शेयर दिया है, और प्रत्येक पुरुष का निकालना है। तो हम प्रत्येक का रेशियो दिया है, ईच का रेशियो दिया है, यहां से हम प्रत्येक का नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर से प्रत्येक का सम नहीं दिया है, सबका सम दिया है, 45 लोगों का सम दिया है। यदि एक एक का सम दिया होता तो हम एक एक वाले के रेशियो से निकाल लेते, एक पुरुष का कितना होता, ठीक है ना? लेकिन यहां सबका दिया है तो वो हम सबसे ही, सबका रेशियो से ही निकाल सकते हैं। जो दिया रहेगा रेशियो भी उसी का चाहिए निकालने के लिए, बांटने के लिए, है ना? तो यहां सबका दिया है तो सबका रेशियो से बांटेंगे, है ना? यस और नो? तो यहां से निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ, किसका निकालना इस बार? मेल का ही। टोटल अमाउंट ऑफ मेल, सभी पुरुषों का कुल हिस्सा। कैसे निकालें? ऊपर 12, नीचे भाई साहब कितना आ गया? 43 इंटू 43,000, ये 1000 बार में कट गया, कितना आ गया? 12,000। तो सभी पुरुषों का हिस्सा आ गया 12,000। सभी पुरुषों का हिस्सा कितना आ गया?
12,000। यस और नो? समझ में आया? सभी पुरुषों का हिस्सा कितना है बच्चों? 12,000। किसी को दिक्कत? लेकिन हमको सभी पुरुष का नहीं पूछा, हमसे पूछा एक पुरुष का। ओहो, यदि मान लीजिए कि कई पुरुषों का हिस्सा 12,000 है, यदि उनकी संख्या मालूम चलेगा तब तो भाग दे के प्रत्येक का निकालिएगा। तो इसका मतलब हमें यह है कि हमें पुरुषों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मेल्स। कितने पुरुष हैं ये पता करना। अच्छा, नंबर निकालना है, व्यक्तियों की संख्या। तो कैसे निकलता है व्यक्तियों की संख्या? तो मैंने सिखाया था, टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द शेयर ऑफ ईच पर्सन। टोटल अमाउंट में यदि ईच पर्सन के अमाउंट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन निकलता। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया ना? ओके, तो पहले हम नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रेन निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रेन निकालने के लिए टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। यस और नो? टोटल अमाउंट ऑफ मेल इज 12, फीमेल इज 15 एंड चिल्ड्रेन इज 6। 12, 15, 16 है ना? और प्रत्येक का शेयर 6, 5, 4। प्रत्येक का शेयर कितना है? 6, 5, 4। 6, 5, 4। तो नंबर का रेशियो कितना आ गया? 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15, 4 चौके। तो रेशियो आ गया 2:3:4। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब निकालेंगे नंबर ऑफ मेल। पुरुष कितने हैं? तो ऊपर में लिखेंगे 2। ऊपर में क्या लिखेंगे? और नीचे में 9। और टोटल में तो 9 पचे 45, 5 दूनी। तो पुरुष कितने हैं? लेकिन हमसे एक पुरुष का पूछा है, तो 12,000 रुपया 10 पुरुषों का है। 12,000 रुपया किसका है? 10 पुरुष का है। तो एक पुरुष महोदय का शेयर कितना है? 1200 है। यस और नो? समझ में आया? किसी को तकलीफ आया तो बताए मुझे। है कोई? कोई नहीं है? सबको समझ में आया? भाई साहब जाग रहे हैं ना? कोई तकलीफ तो नहीं? ओके, सबका आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? पूछना चाहते हैं दोबारा कोई? ना, ये तो घर में जाके बनाए होंगे सब लोग, है ना? बहुत अच्छा, छाप लिए। चलें आगे। ओह माय गॉड, इतना अच्छा क्वेश्चन। ओह, दिल खुश हो गया। तकलीफ है तो बता देना, दूर कर देंगे। यहां देखो क्वेश्चन को। कहा एक ऑफिस की बात है, एक कार्यालय की बात है। वहां पर चपरासी, किरानी और अधिकारी, मतलब प्यून, क्लर्क एंड ऑफिसर्स के नंबर का रेशियो, इनके संख्या का अनुपात 4:3:2 है। 4:3:2 है, ठीक है ना? Ratio the number of peon, clerk and office are respectively given 4:3:2। ये रेशियो है, कोई दिक्कत तो नहीं? एंड इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, व्यक्तिगत मतलब ईच पर्सन, व्यक्तिगत मतलब बोलते ना, आप व्यक्तिगत में मत जाओ, मतलब पर्सनली किसी में मत जाओ, मतलब एक आदमी का हिस्सा, समझ रहे ना? तो व्यक्तिगत मतलब ईच पर्सन का रेशियो, सैलरी ऑफ ईच पर्सन, मतलब एक मिनट, प्रत्येक चपरासी का, प्रत्येक किरानी का और प्रत्येक अधिकारी का, ऑफिसर्स का, है ना? रेशियो गिवन 2:4:5। समझ में आ रहा है ना? यहां प्रत्येक का शेयर दिया है। देखो दिमाग को चलाओ तेज में। देखो अधिकारी बनना है ना भाई, तो सोचना तो पड़ेगा ही। इतना सिंपल बात नहीं है कि कहीं पर लाइन में लगे तो नौकरी हो गया, ऐसा नहीं, सोचना पड़ता है। देखिए, तो हम सोचेंगे कि हमें दिया है कि संख्या दिया है, द नंबर ऑफ पर्सन, और क्या दिया है? प्रत्येक का वेतन। तो ये बताइए कि टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे? हाँ, व्यक्ति के संख्या से प्रत्येक का वेतन गुना करके
टोटल सैलरी निकालेंगे। अच्छा, टोटल ही क्यों निकालते हैं? टोटल सैलरी ही क्यों निकाले हम? क्योंकि सबका मिलाकर सभी कर्मचारियों का कुल वेतन 90,000 है। मतलब टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन ऑफिस गिवन 90,000। तो सभी कर्मचारी को मिलाकर 90,000 है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए सभी कर्मचारी का 90,000, तो रेशियो भी सभी कर्मचारी का निकालना पड़ेगा, तभी बांट सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए सबसे पहले हम निकालेंगे। चलो मैं पूरा डिटेल लिखता हूं पहले। देखो देखो जरा। पहले क्या है? नंबर ऑफ, पी फॉर प्यून, सी फॉर क्लर्क, और ये ऑफिसर्स पढ़ लेंगे सब लोग ना। ऑफ, ऑफिसर, ऑफ, ठीक है ना? पी फॉर प्यून, सी फॉर क्लर्क एंड ऑफ, ऑफिसर्स। रेशियो 4:3:2। ये नंबर का रेशियो है देवी और सजनों, ये नंबर का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सैलरी ऑफ ईच, सैलरी ऑफ ईच कौन? प्यून, क्लर्क एंड ऑफ। सैलरी ऑफ ईच क्या रेशियो है? 2:4:5। 2:4:5। 2:4:5, ठीक है ना? सैलरी ऑफ ईच, प्रत्येक का वेतन 2, 4 और 5 है। टोटल सैलरी ऑफ प्यून, क्लर्क एंड ऑफिसर्स। प्यून, क्लर्क एंड ऑफिसर्स के टोटल सैलरी का रेशियो क्या निकालने जा रहे हैं? टोटल सैलरी, है ना? तो कैसे निकालेंगे? सुनिए मेरे भाई बंधु मित्रों, चपरासी 4 हैं। कितने हैं? 4 चपरासी जी हैं, और एक चपरासी जी का सैलरी 2 है। तो कुल सैलरी कितना हुआ? भाग करें या गुना? समझ में आया? एक चपरासी जी का सैलरी 2 है, 4 चपरासी जी हैं, तो कुल सैलरी 8। किरानी जी कितने हैं? 3। एक किरानी का सैलरी कितना है? 4। तो कुल सैलरी कितना हो गया? 12। समझ में आया? अधिकारी जी कितने हैं? 2। एक का वेतन कितना है? 5। कुल वेतन कितना हो गया? 10। हाँ या ना? 2 से काट दो। 4, 6, 5। 4:6:5। 4:6:5। 4:6:5, ठीक है ना? 4:6:5। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? ये किसका रेशियो निकला है भाई बंधु? टोटल सैलरी का, है ना? जब हम कोई पूछे ना, अभी मन में मन बोला करो कुछ। मन यदि सही बोल रहा है, मैच कर रहा है मेरे बात से, तो समझो समझ रहा है। यदि नहीं बोल रहा है, खामोश है, सिर्फ टुक टुक देख रहा है, तो गया काम से। नहीं समझा? वो नहीं समझ रहा है, ठीक है ना? तो उसको समझाइएगा, ठीक है ना? मन को, ठीक है? पूछिएगा हमसे दोबारा, शर्माइएगा नहीं पूछने में, ठीक? तो टोटल सैलरी का रेशियो आ गया, यस और नो? समझ में आया? ओके। अब हम टोटल सैलरी किसका निकालने जा रहे हैं? किसका निकालना भाई साहब? किरानी का। टोटल सैलरी ऑफ क्लर्क, जितने भी क्लर्क्स हैं उनका वेतन निकालने जा रहा हूं। कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? 6, और नीचे क्या लिखेंगे? 15। और टोटल कितना भाई जी? 90,000। 15 छक 90, कितना आ गया भाई साहब? 36,000। ए भाई साहब जी, 36,000 क्या आ गया? तो टोटल सैलरी ऑफ क्लर्क, क्लर्कों का कुल वेतन कितना आ गया? 36,000। क्लर्क का कुल वेतन कितना आ गया? 36,000। यस सर, समझ में आया? ये टोटल वेतन आया। क्या आया?
क्योंकि टोटल अमाउंट दिया है और टोटल का रेशियो निकाल लिया और टोटल सैलरी क्लर्क का निकाल दिया। यस और नो? लेकिन मेरे भाई प्यारे लाल जी देखिए, हमें प्रत्येक किरानी का वेतन, प्रत्येक क्लर्क का सैलरी, मतलब एक क्लर्क का निकालना है। किसका निकालना है? अब सुनिए, आप भी बताइए कि हम इनका जब तक संख्या नहीं मालूम चलेगा तो कैसे निकालेंगे प्रत्येक का, है ना? टोटल तो आ गया है कि 36,000 है, जितने हैं क्लर्क उससे भाग देंगे तो ना निकलेगा एग्जैक्ट शेयर ऑफ ईच क्लर्क, है ना? प्रत्येक क्लर्क का सैलरी निकालना। यस और नो? प्रत्येक का समझ में आ रहा? जाग रहे हैं सब ना? एक चीज हमको और दिखाई दिया, अरे चपरासी का संख्या दिया है, कितना है? मतलब यहां पर चपरासी कितने बताओ? देखो यहां देखो, ये है चपरासी, तो 4 बराबर कितना दिया है? कितना गुना दिया है? 2 गुना। कितना गुना? तो क्लर्क कितना हो गया और अधिकारी कितना हो गया? समझ में आ रहा है ना? देखो ना, यहां दिया है कि चपरासी 8 है, लेकिन इस रेशियो में 4 दिया है। इशारे में बात कर रहा है, चपरासी हमारे यहां 4 है। कितना? ये 4 रियल में किसके बराबर है? रियल में 8 है, दिया ना 8, तो 4 बराबर 8, डबल दिया है, डबल, तो ये भी हो जाए डबल, 3 दूनी और 2 दूनी। तो अब बताइए कि कितने क्लर्क हैं? और हमें एक क्लर्क का सैलरी पूछा। किसका पूछा? एक क्लर्क का। तो 36,000 डिवाइड बाई, तो एक क्लर्क का सैलरी 6,000 है। हाँ, समझ में आया? इजी था ना? है ना? कितना आसान था। देखो भैया, ये तो मैं फालतू में लिखा हूं, इतना बड़ा क्यों? तो क्वेश्चन से मार दे, धाए धाए मार देते हैं ना, लेकिन समझाने के लिए हम ऐसा किए हैं। अच्छा, ये सबको किरानी का संख्या 6 आया, किसी को निकालने में दिक्कत मेरे भाई? ढाई हाथ, शर्माइएगा नहीं पूछने में कभी। है कोई? झूठ मत बोलो। मैं दोबारा बताता हूं, कोई नहीं पूछा फिर बता देता हूं। चपरासी कितना यहां पर? 4 है। कितना चपरासी? और 4 बराबर हमको दिया है 8। कितना दिया रियल में? तो हम निकालेंगे 3 बराबर कितना, तो 3 बराबर फिर कितना आ जाएगा? 3 बराबर 6। तो हम जान गए कि 8, 4 का मतलब 8 है, तो 3 का मतलब 6 होगा। समझ में आया? क्लर्क कितना? 6 है। कुल वेतन 36,000 है क्लर्क का। एक क्लर्क का निकालना तो 6 से भाग देंगे तो एक का 6,000। यस और नो? सबका आ गया ना? पक्का? अरे सब समझ गया, फालतू में समझा रहे हैं। लो धाएं धाएं भाई साहब, धाएं 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 धाएं। देवी और सजनों, कितना है बच्चों?
आ गया? वेरी गुड। सबका आ रहा है ना फीलिंग? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब, और फीलिंग आनी चाहिए, इस लेवल की फीलिंग। आया सबका? चलो मैं बताऊं, लिख के दिखाऊं पूरा या ऐसे ही धाए धाए? चलो लिख के दिखा देता हूं। एक ऑफिस में नंबर ऑफ कौन कौन है भैया? पहले प्यून है, फिर क्लर्क है, उसके बाद ऑफिसर्स है। उसका रेशियो क्या है? 4:7:3। एंड सैलरी ऑफ ईच, प्रत्येक का वेतन का रेशियो दिया है 7:11:19। तो टोटल सैलरी निकाल लें। टोटल सैलरी सबका निकालिए। तो 7 चौक 11, 7 20, 19 23 57। यस और नो? समझ में आया? अच्छा, हम किसका निकालना है इस बार? चपरासी का। तो हम टोटल सैलरी किसका निकाल लें? टोटल सैलरी ऑफ पेयोन्स। देखो कैसे निकालेंगे बंधु? ऊपर क्या लिखेंगे? और नीचे 160। टोटल पैसा बताइए? 1,94,400। कितने से कट रहा है ये? 1200 से गुना करिए। गुना कर लिए, कितना आ गया? 33,000 गुना कर लीजिए, ठीक। और चाहो तो गुना मत करिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत? गुना करके 33,600 आया, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करें गुना? लास्ट में काट के छोटा हो जाएगा थोड़ा, है ना? यहां तक समझ में आया? ए भाई साहब, टोटल अमाउंट आया, समझ में आया? वेरी गुड। कितने क्लर्क हैं? क्लर्क यहां पर कौन है? 7, 7 बराबर। कितना गुना है? तो चपरासी भी 4 गुना हो जाएगा, 16। यस सर। देखो भाई, काहे अपना सब कुछ संस्कार दिखाने लगता 2 मिनट में, है ना? यहां 7 बराबर कितना दिया है? 28। तो 4 बराबर कितना होगा? तो ऐसे करके निकालेंगे। 4 बराबर 16। तो कितने चपरासी हैं? तो एक चपरासी का 1 प्यून का निकालना है। यहीं पर भाग दूं 16 से, या तो यहां 2 भाग 16 से। ये कितना? 2100। 2100 ना? या तो यहां 2 16 से भाग। 7 चौक 4 चौके 4 3 12, 7 यही। देखो यहां से भाग दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम हो जाए, गुना नहीं करना पड़ेगा ना। और यदि गुना करके भाग दो तो भी 2100 ही आएगा, है ना? और ऐसे 28 गुने 1200 टोटल। और कितने चपरासी हैं? 16। 16 से भाग दो 2100। यस और नो? किसी को तकलीफ? भाई साहब तकलीफ है किसी को? बताइए ना, समझ में आ रहा है? ओके ना? ओके, वेरी वेरी गुड। समझ में आया भाई साहब? समझ में आया? ठीक है, चलें आगे। किसी कंफ्यूजन नहीं? वाह, सब कमाल कर दिया, वाह वाह वाह। चलें आगे। छाप लिया। ओ माय गॉड, यहां पर दिया है 1 क्लर्क का वेतन। ओहो हो। इसमें टोटल एक्सपेंसेस निकालना नहीं। जरा पढ़ो भैया जरा, कृपया बात नहीं करेंगे।
देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, हरिओम हरिओम आया। हैं? हैं? बच के रहिए भाई साहब, सबका आ गया, ठीक है ना, आ गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना, नहीं लगाते नहीं तो हो जाएगा खराब। आया बच्चा लोग, कितना आ गया? कुछ नहीं आया, कुछ तो आया होगा, कितना आया वैसा? आप यार मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन पहले शुरू में मेहनत कर रहे थे, बाद में विकेट गिर गया लगता है। आ रहा भाई साहब, चलिए आपका भाई साहब, चलिए मैं बनाता हूं, इतना देर नहीं लगाते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है कि इससे आसान कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है ना। देखो कहा कि, चलो क्वेश्चन बोलो, नंबर ऑफ, कौन कौन है इस बार? नंबर ऑफ, पहले ऑफिसर है क्या? नंबर ऑफ ऑफिसर्स, क्लर्क एंड प्यून 2:6:3. Yes or no? And the salary of each. Salary of each कितना दिया है? 20:12:7. 20:12:7. ए भाई साहब, 20:12:7. यस और नो? समझ में आ रहा है ना? चपरासी कितने हैं? 21 है। और किराने का सैलरी दिया है, संख्या दिया चपरासी का, सैलरी दिया है क्लर्क का, निकालने का आप पूरे ऑफिस का। बड़ा नाराजगी है इसे, है ना। यहां देखिए, तो सबसे पहले हम टोटल का रेशियो निकाल लें। टोटल सैलरी का रेशियो, टोटल सैलरी का रेशियो निकालते हैं। तो 20 दूनी 12 छक 7 21। किसी भाई बंधु दोस्त मित्र को कोई दिक्कत है यहां तक तो वही कहानी पुरानी वाली है। यस सर, नो? समझ में आ रहा है? यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं ना? चले आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब, मजेदार। अब देखो, हमें टोटल सैलरी दिया है रेशियो में। यदि हम यहां से क्लर्क का सैलरी निकाल लें, टोटल क्या निकाल लें? क्लर्क का टोटल। एक क्लर्क का वेतन है 3600। कितना है? यदि क्लर्क का वेतन 3600 है, क्लर्क की संख्या निकल जाए तो संख्या से गुना कर देना, द टोटल सैलरी ऑफ क्लर्क आ जाएगा ना। और जिसको हम यहां से इक्वेट कर देंगे, इतना बराबर इतना, और सबको जोड़ के इतना बराबर कितना। समझ में आ रहा है ना? तो संख्या कैसे निकालेंगे? हमें चपरासी कितना दिया है, तो इसका मतलब 3 बराबर कितना दिया है? इस बार लास्ट वाला चपरासी है, ध्यान रखिएगा। तो 3 बराबर 21 कितना गुना हो गया? तो इसका मतलब 42 हो गया क्लर्क। हाँ या ना? मेरे बात समझ में आया कि नहीं, बताइए यस और नो? अरे 3 बराबर 21 है, कितना गुना है? 7 गुना। तो 7 छक 42। और ना तो ऐसे लिख लो, देखो 3 चपरासी है, यहां चपरासी दिया है 21, तो क्लर्क यहां पर कितना है? 6। तो 6 बराबर कितना होगा?
बोलो 42 होगा, हाँ या ना भाई बंधु? तो इसका मतलब क्लर्क है 42, क्लर्क कितने हैं? और एक क्लर्क का वेतन कितना है? एक क्लर्क का वेतन कितना है? 3600 है, ठीक है ना? तो टोटल क्लर्क का वेतन कितना होगा? गुना कर दे, कर दे गुना, कर दो, गुना करो, करो करो, लेकिन हम गुना नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों करे गुना? अरे इसके किस्मत में कटना लिखा है रे बाबा, नहीं समझा? तो गुना क्यों करे, है ना? इसको ऐसे छोड़ते हैं। आप गुना करने के शौकीन हैं तो कर लीजिए गुना, हम तो नहीं है वैसा, है ना? हम इसको ऐसे छोड़ दिए। 3600 गुने 42 को दिक्कत। अच्छा 3600 गुने 42 क्या आया? मन से पूछो। अरे क्या आया? गुना करके नहीं, 3600 गुने 42 आया क्या टोटल? 3600 गुने 42 टोटल कितना है? क्या आया? क्या आया? ये टोटल सैलरी किसका? टोटल सैलरी किसका? हम गुना नहीं किए तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, वैसे छोड़ देना उसको। हम समझ गए कि जो 3600 गुने 42 आया टोटल सैलरी ऑफ क्लर्क आया, यस और नो? यहां पर टोटल सैलरी क्लर्क का कितना है? मतलब ये 72 जो आया है वो 3600 गुने 42 के बराबर है या नहीं? यहां जो 72 आया है, क्या आया है? 72। समझ में आ रहा है ना? यहां जो 72 आया, समझ में आ रहा है? यहां जो 72 आया है वो किसके बराबर है? 3600 गुने 42, यस और नो? यहां जो 72 आया वो किसके बराबर है? 3600 गुने 42, यस और नो? बोलो ना हाँ या ना? तो हमसे पूछा टोटल सैलरी कितना बांटा, सबको जोड़ो। 40 प्लस 72 प्लस 21 जोड़ो तो टोटल सैलरी 133। तो निकालेंगे 133 बराबर कितना? 72 बराबर इतना आ चुका है, तो 133 बराबर कितना? क्या आपको फीलिंग हो पा रहा है ना? यहां पर टोटल क्लर्क का वेतन कितना है? 72, जो किसके बराबर है? तो इसके बराबर। समझ में आ रहा है ना जी? तो हम निकालेंगे सबका सम, तीनों का सम, मतलब 133 बराबर कितना? सबको समझ में आ रहा है ना? निकाल दूं? तो यहां वाला लिखाएगा, यहां वाला कहां, और गुने 133, यस और यस और सही है ना? अब काटिए 72 पच्चे 360, 22 5 याद है? याद तो होगा ही नहीं। 72 पच्चे 360, ठीक है? अब गुना करो। 42 गुने 5 पता कितना होता है? 21। 42 गुने 50 हो गया 2100, कितना होगा? अब 2100 गुने 133 कर लो, 2,29,300, 2,29,300। क्या सबका यही है देवी और सजनों? चलो गुना तो खुद कर लेना, गुना तो कोई बड़ी बात थोड़ी है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ पहले? गुना भाग का तो अलग मैटर होता है, वो तो कर लेंगे, है ना? ए भाई साहब, सबको समझ में आ रहा ना? आ रहा ना जी? जाग रहे ना सब लोग? चलिए अच्छी बात है। देवी सजनों, क्या आप कोई दोबारा पूछना चाहता है? आप चाहते हैं? कोई बात नहीं। और इनके साथ साथ देने के लिए कोई और हैं? आप भी चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ना? चलिए यहां देखिए भाई साहब, मेरे भाई बंधु ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं कि ये नंबर का रेशियो दिया है और प्रत्येक व्यक्ति का वेतन दिया है। हम सभी जानते हैं, गुना कर देंगे टोटल सैलरी आ जाएगा, है ना? टोटल सैलरी आ गया 40 72 21, ये आ गया ऑफिसर का, ये क्लर्क का, ये चपरासी का, ठीक है ना? अब हमें दिया है कि प्रत्येक क्लर्क का सैलरी जो है 3600 रुपया है, लेकिन क्लर्क की संख्या नहीं दिया था। हमें संख्या दिया चपरासी का 21, तो 3 बराबर 21 है, 7 गुना, तो 7 छक 42। यहां पर चपरासी क्लर्क कितना आ जाएगा? 42। एक का 3600 वेतन, तो 42 का, तो 42 से गुना कर देंगे। तो टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ
कलर 3600 गुने 42 आया, लेकिन रियल में वो उतना है, लेकिन यहाँ रेशियो में 72 है। तो 72 बराबर इतना हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 133 बराबर इतना होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? गुना भाग तो खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आया? आगे चलने की अनुमति है? अनुमति है। ये नर्सरी क्लास का टाइप है, अभी तक का सबसे आसान वाला टाइप। सब लोग तैयार हैं? हाँ, कहा कि 2 containers A and B contains a mix of milk and water, the ratio is given 3:2 and 2:1। 2 बर्तन है A और B, इसमें दूध और पानी का, कोई बोलेगा नहीं, दूध और पानी का रेशियो है 3:2 और 2:1। कहा इक्वल क्वांटिटी मिक्सर टेकन आउट, दोनों में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकाल लिया। कितना निकाल लिया? इक्वल क्वांटिटी, बराबर मात्रा मिश्रण को निकाल लिया। इक्वल, इस जितना इस बर्तन से निकाला उतना ही इस बर्तन से भी निकाला। यस नो? इक्वल क्वांटिटी निकाल लिया एंड मिक्स टुगेदर, और सबको आपस में क्या कर दिया? निकाल के, इतना निकाल के इधर मिला दिया, मिला दिया, ठीक है ना? फिर कहा कि तो नया मिश्रण जो बनाएगा मिला मिला के, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताइए। यस और नो? यस सर, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? चलिए आइए देखते हैं प्लीज। पहले मैं आपको डिटेल सिखाऊंगा, उसके बाद यूं यूं, कैसे? यूं 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 यूं। ये बर्तन है, बिना पेंदी का बर्तन। देखो यहां देखिए, ध्यान से निगाह, एकदम रिलैक्स, दिमाग को रखे एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। एक बर्तन दूध और पानी से भरा है, उसका रेशियो 3:2 है। दूसरा बर्तन में दूध पानी है, उसका रेशियो 2:1 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न ने कहा, प्रश्नानुसार इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर, बराबर मात्रा में मिश्रण निकालना। तो देखो डिटेल सिखा रहा हूं। यदि इसमें से 1 लीटर निकाल लिया तो इसमें से कितना निकालेगा? ऐसे बनाना मत, मैं सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, है ना? इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर टेकन आउट, तो मान लिया 1 लीटर निकाला फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर एंड 1 लीटर निकाला ऑन द सेकेंड कंटेनर, ठीक है ना? पहला से भी x निकाला, दूसरा से भी x निकाला। यस और नो? यस सर। तो 1 लीटर निकाला, उसमें दूध कितना होगा? कैसे निकालेंगे? कैसे? 3/5 ऐसे करते हैं ना? भूल गए काजी? जी भाई साहब, दूध पता करना है कितना दूध है, तो कैसे निकालेंगे? x का 3/5। भूल गए? जो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे में दोनों को जोड़ के लिखते हैं इनटू टोटल क्वांटिटी x। यस और नो? पानी, पानी। अब इसमें पानी कितना है? तो 1 लीटर में 2/5। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? 1 लीटर में पानी कितना है? 2/5। ऊपर 2 लिखे, नीचे 5। यस और नो बता दीजिए। यस और नो? ओके। फिर दूसरा बर्तन में 1 लीटर और है। 1 लीटर में दूध कितना मेरे भाई बंधु? बोलो बोलो बोलो, मन में बोलो, क्या है? दूध कितना है? 2/। और दूसरा बर्तन भी 1 लीटर का है, इसमें कितना है? 1/, पानी 1/3। यस और नो? समझ में आया? दूध को दूध से जोड़ देंगे, पानी को पानी से, दूध का दूध और पानी का एलसीएम लेंगे, यहां से 15 आएगा। क्या आएगा? 15 आएगा। देखो अब इनका हम रेशियो निकालेंगे ना, तो ये एक्स तो कट जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? मैं फालतू में, देखो ना, यहां से एक्स कॉमन और यहां से भी एक्स कॉमन, दोनों का रेशियो निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो, तो एक्स एक्स तो कट जाएगा ना। मैं फालतू में एक्स लिखा हूं, ऐसा ही है ना, समझने के लिए। एक्स कटेगा कि नहीं पहले बताओ? कटेगा ना? यहां से भी एक्स कॉमन ले लो, यहां से भी एक्स, दोनों का रेशियो निकालोगे ना, तो इसका एक्स कट जाएगा। समझ में आया? ओके। अब यहां देखिए एलसीएम 15, तो यहां 3 से गुना, 3 तिहाई, यहां 5 दूनी, और यहां पर निकालिए एलसीएम 15 गुना 3 दूनी
6, 5 एकम 5, 3 दूनी 5 एकम, 3 दूनी 5 एकम, हाँ या ना। दूध कितना आ गया था 19 बटा में, और पानी कितना आ गया 11 बटा में। दूध आ गया 19 बटा में 15, पानी आ गया 11 बटा में 15। यस और नो? तो ये 15 कट गया था, कितना रेशियो है 19:11। रेशियो कितना हो गया 19:11, 19:11। देखो एक्स यहां से भी आता ना, ऐसे करके एक्स आता, यहां से भी एक्स आता, यहां भी एक्स होता, यहां भी एक्स, तो एक्स कट ही जाता, ठीक है ना। तो हम उसको पहले काम क्रिया कर दिए, कोई दिक्कत? ये समझ में आया? ये था डिटेल। 19, दूध कितना हो गया 19, और पानी कितना हो गया 11। एलसीएम तो कट ही जाएगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आया समझ में, हाँ या ना? इसमें का दूध निकाल के इसका दूध दोनों को जोड़ दिया, इसका पानी है इसका पानी जोड़ दिया, तो दूध कितना हो गया और पानी कितना हो गया, उसका रेशियो निकाल दिया, हाँ या ना? ऐसे कभी नहीं बनाना है। तो मालूम है कैसे बनाओगे? देखना चाहते हो? आओ देखो, तैयार। इसका सम कितना है, इसका सम कितना है, इसमें 3 से गुना कर, 3 3 9, 3 दूनी 6, इसमें 5 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। दूध को दूध से जोड़ दो, पानी को पानी से, ये रेशियो हो गया। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे हमको समझाए तो नहीं, खाली लिख दिए। सही बात है, समझाए कहाँ, अब समझाता हूं, ठीक है ना, कि आखिर में क्या क्या इसमें। ठीक, सब तैयार हैं? देखिए पहला बात तो हमने ये किया, मैं समझाता हूं। यहां देखो, इसका सम कितना आया 5, इसका सम कितना आया 3, इसके सम से इन दोनों में गुना कर दिया। इसका सम 3 है ना, 3 से गुना करो, 3 3 3 जा और 3 2 जा। अब इसका सम कितना है 5, इसके सम से इसमें गुना करो, 5 दूनी 5 एकम, तो इसमें दूध कितना आ गया 9, और इसमें दूध कितना आ गया 10, तो 10 और 9 दूध हो गया 19, और यहां से ये 6 और ये 5, तो पानी हो गया 11, तो रेशियो 19 और 11। अभी तक हम ये नहीं समझाएं कि हमने गुना क्यों किया, क्योंकि ठीक है शॉर्टकट तो है, लेकिन उसका मेन जड़ जान जाएंगे ना तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? आखिर हम क्यों मल्टीप्लाई किए ऐसा, ठीक है, देखना चाहते हैं? आइए दिखाता हूं। मेरे भाई मेरे बंधु, एक्स का तो कोई रोल था ही नहीं, मैंने फालतू में एक्स यहां डिटेल में लिखा था। देखो शॉर्टकट कहां से पैदा होता है, डिटेल से, और कहीं से नहीं। डिटेल जो समझेगा वही शॉर्टकट बना सकता है, जो शॉर्टकट जानता है वो कभी पास भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहां देखिए हमने क्या किया कि हम, आपको मालूम है कि यहां से भी एलसीएम 15 आना है, यहां से भी एलसीएम 15 आना, हाँ या ना? क्योंकि एक बार इसका दूध और इसका दूध यहां मिला के लिखेंगे, फिर इसका पानी और इसका पानी भी लिखेंगे, तो इसका भी सम 5 है, तो यहां 5 लिखाएगा, और इसका सम नीचे 3 लिखाएगा, लिखाएगा ना, एक्स तो कट ही जाएगा ना। फिर वैसे ही यहां पानी में, तो पानी 2/5 और पानी 1/3 लिखिए ना। यहां पानी कितना है 2/, और यहां पानी कितना है 1/3, तो एलसीएम दोनों का सेम आना है। एलसीएम दोनों क्या आना है, यहां भी 15 यहां भी 15, हाँ या ना? तो एलसीएम दिखाना कोई उचित है नहीं है। दूसरी बात, एलसीएम जब लेंगे हम लोग, तो इसका नीचे क्या लिखाता है सम, नीचे क्या लिखाता है सम ही तो है। नीचे में क्या है, टोटल 5 में से दूध 3 है, 5 में दूध कितना है 3/5, तभी तो लिखते हैं। तो नीचे में क्या लिखते हैं, उस रेशियो का सम। देखो ना 2 और 3, 2 और 1 3 है ना, सम है या नहीं है? तो जब एलसीएम निकालते हैं तो इसके सम से इसके वाला वैल्यू में गुना करते हैं, और इसके सम से इसके वाले में गुना करते हैं। दिखाई दे रहा है ना? तो वही तो किए, देखो ना, ये है पहला बर्तन का दूध, यह है दूसरा बर्तन का दूध। तो देखो ना, दूसरा बर्तन का नीचे वाला पहला बर्तन में गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे एलसीएम लेंगे, इतना दिमाग पे जोड़ क्यों दे रहा है? एलसीएम लेंगे तो इसका इधर गुना हो जाता है, इधर गुना होता है ना, तो इसका सम पहला में गुना हो गया, पहला का सम दूसरे में गुना हो गया। देखो तो 3 3 9, 5 2 10, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा का सम कितना है, पहला में गुना हो गया 6, पहला का सम कितना है
और दूसरा में गुना हो गया 5 एकम 5, तो हो गया 19:11, ये आंसर हो गया। और वही काम हम किसी को दिखाना है वहां पर कि हम एलसीएम लिए हैं, उधर गया, हमें क्या मतलब दिखाना किसी से, हमको वहां बनाना है और हम ही को देखना है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मारेंगे। हमें इधर का एलसीएम इसमें गुना हो जाएगा, इधर का एलसीएम इसमें गुना, यही ना होता है। तो इसका सम कितना है 3, तो कर दिया इसका 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, इसका सम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, दूध को दूध जोड़ दिया, पानी को पानी से, आंसर आ गया रेडीमेड तैयार। यस और नो, समझ में आया? क्या बना सकते हैं, लॉजिक समझ में आया? इसके सम से इसमें गुना कर दो, क्योंकि नीचे एलसीएम लेंगे तो गुना होगा ना क्रॉस, तो हम क्यों गुना करें, एलसीएम लेकर दिखाएं, हम डायरेक्ट ही वो कर दिया है ना। फिर दूध को दूध से और पानी को पानी से जोड़ दिया। यस और नो, सबको समझ में आया? अब आया कि नहीं आया तभी मालूम चलेगा जब अगला क्वेश्चन बनाएंगे आप। बराबर मात्रा में मिलाना है, कैसे मिलाना है बाचा लोग? देवी और सजनों, देवी और सजनों, सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देवी और सजनों बोलो ना, आया कि नहीं? आकर बैठा है नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा। कोई दिमाग तो नहीं ना लगा रहा है? 4 3 2 1, इसका सम है कितना, इसका सम कितना? यस और आया या नहीं? चलो सम 3 3 से गुना करो, 4 3 12, 3 3 9, 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, दूध पानी 13 8, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? ओके, तो 13:8। किसी भाई बंधु मित्र को कोई समस्या हुआ है तो भाई मुझे बताए। कोई समस्या है किसी को भी? आया समझ में? आ रहा ना जी? जाग रहे हैं सब लोग? ये कब करेंगे? जब बराबर मात्रा में होगा। कब करेंगे? बराबर मात्रा में होगा, ठीक है ना। मात्रा बराबर ना होगा तो क्या करेंगे, ये देखो। ये समझ में आए सबको? इक्वल क्वांटिटी में कहेगा तो ऐसे कर लेंगे, यस और नो। देखिए, रुक जाइएगा। 2 है ना, एक आपके लिए होगा, हाँ, एक मेरे लिए, एक आपके लिए। तैयार? देखिए भाई बंधु मित्रों, सब लोग सुन पा रहे हैं ना? पटना, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, सब लोग सुन पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा सबको? ओके ओके, वेरी गुड। देखिए 2 बर्तन हैं, ए और बी। दूध और पानी का रेशियो जो है 3:2 और 2:1 है। 2 containers A and B contains of mixture of milk and water, the ratio 3:2 and 2:1। 2 बर्तन ए और बी में दूध पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3 2 और 2 1 है। यस नो? यस। कहा कि ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा, बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा
बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का दुगुना है। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ द कंटेनर ए इज द ट्वाइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कंटेनर बी। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का क्या है? दुगुना है। समझ में आ रहा है ना? ए की मात्रा बी की मात्रा का क्या है भाई साहब? दुगुना है। यदि हम यहां से x लीटर निकाल है तो यहां पर क्या है? 2x लीटर। या यहां पर 1 लीटर है तो यहां पर क्या है? 2 लीटर। यही कहा ना? ये 10 लीटर है तो 20 लीटर, ये 100 लीटर है तो 200 लीटर। यही कहा ना कि क्वांटिटी ऑफ मिक्स ऑफ द कंटेनर ए इज द ट्वाइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कंटेनर बी। हमारे बात हम समझ पा रहे हैं सभी भाई बंधु? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ए की जो मात्रा है, ए की जो क्वांटिटी है और बी की क्वांटिटी क्या है? दुगना है। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? ए की मात्रा बी की मात्रा का क्या है? ओके, इसको 1 और 2 लिख दूं। x नहीं लिखना क्योंकि कट ही जाएगा x और 2x लिखोगे तो दोनों में x रहेगा और कट जाएगा। 1 और 2 चलेगा। चलेगा क्या? आइए एक बार डिटेल, कौन सा टेल? डिटेल देखना चाहते हैं? ओके, आइए देखते हैं। अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। देखो ये है 2 लीटर। कितना है? तो 2 लीटर में दूध कितना निकालो? कैसे लिखोगे? 3/5। और 2 लीटर में पानी कितना है? 2/5। हाँ या ना? 2 लीटर में, ये है 2 लीटर। 2 लीटर में दूध कितना है? 3/3। और इस 2 लीटर में पानी कितना है? 2 का 2/5। यस और यस और यस और सिर्फ यस। यस और नो। समझ में आ रहा है? ओके। अब इस 1 लीटर वाले में भाई साहब, 1 लीटर वाले में दूध कितना है? 1 लीटर में 2/, और इस 1 लीटर में पानी कितना है? 1/3। समझ में आया देर सजनों? 2 लीटर में दूध और पानी की मात्रा निकाल लिया और 1 लीटर में दूध और पानी की मात्रा निकाल लिया। किसी भाई बंधु मित्रों कोई समस्या हुआ तो आप जाहिर करिए हाथ उठा के। यहां तक कोई समस्या? ओके। क्लास रुक रही है क्या ऑनलाइन? है? ये बच्चा बोल रहा है कहीं रुका है क्लास? ए भाई साहब इधर देखिए जरा, ध्यान किधर है? इधर। चलो तैयार हैं? देखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से एलसीएम कितना है बंधु? 15। 15 एलसीएम होगा तो 5 से भाग दें 3 आ जाएगा, तो 3 से गुना करो या ऐसे गुना कर दो डायरेक्ट। 3 3 9 दूनी, और यहां 5 दूनी 10। यहां एलसीएम लेंगे 15, गुना करिए 4 तियई 2 दूनी 4, 4 तियई 12, और 5 एकम 5, 5 एकम 5। यस और नो? अब दूध और निकल गया और पानी भी निकल गया, उसका रेशियो कैसे निकालेंगे? ये दोनों कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा? और यहां तो 28:17, 28:17, 28:17। यस और नो? ये आ गया दूध और पानी की मात्रा का अनुपात। समझ में आया? डिटेल डिटेल समझ में आया कि नहीं आया? 2:1 का रेशियो है। 2 में दूध कितना, पानी कितना? 1 में दूध कितना, पानी कितना? दूध का दूध और पानी के पानी जोड़ दिया और रेशियो निकाल दिया। यस और नो? ऐसे नहीं बनाना है। आइए देखिए, क्या आप देखना चाहते हैं? इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? फिलिंग कीजिए, फिलिंग। एलसीएम लेते हैं, दूध को दूध से जोड़ेंगे ना, तो इसमें दूध कितना है? 2 का 3/5 है ना? 2 लीटर का 3/5, 3/5 नीचे में क्या रहेगा? और इसमें दूध कितना है? 1 का 2/3। इसके नीचे में कौन रहेगा? 3। तो इसके नीचे वाला इसमें तो गुना होगा ही, और बगल में 2 भी तो रहेगा। 2 का
3/5, तो 2 भी रहेगा और 3/5 भी रहेगा, तो 2 और 3 दोनों ऊपर रहेगा ना। कौन कौन रहेगा ऊपर में? 2 और 3। देखो ये वाला इसमें तो गुना होगा ही, लेकिन बगल में डबल भी तो है, तो डबल भी तो होगा, हाँ या ना? यदि मान लो यहाँ कुछ होता, कोई न्यूमेरिकल होता यहाँ पर, तो यहाँ 5 दिन 10 तो होता, और जो न्यूमेरिकल यहाँ पर गुना होगा वो भी तो गुना होगा। यस और नो? तो ऐसे समझिए, वैसे नहीं। यहां देखिए, प्लीज 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 देवी और सजनों, यहां देखिए, अभी जो हम बताएंगे वो भी नहीं समझना है, जो लास्ट में समझाएंगे वो समझना है। प्लीज यहां देखिए, लेकिन जो ये समझेगा वही लास्ट वाला समझेगा, इसलिए एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए बोर्ड पर। एकदम मोबाइल को तो अगल बगल में छोड़ दीजिए, प्लीज यहां देखिए ध्यान से फटाफट। इधर इसकी मात्रा इसके मात्रा का दुगुना है, ठीक है? तो पहले इसको बराबर तो करो। क्या करो? तो बराबर वाला में क्या सिखाया था? बराबर वाला में सिखाया था इसमें इससे गुना कर दो, इसमें इससे कर, यही सिखाया था ना? तो कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर हम 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। पहले बराबर करो। क्या करो? बराबर। इसमें 3 से गुना करके इसमें 5 से, देखो बराबर आया। जोड़ो जरा, कितना है? जोड़ो, दूध पानी कितना, जोड़ 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 जोड़, कितना है यहाँ, और यहाँ भी कितना है यहाँ। तो यहाँ पर दूध पानी तो बराबर है ना, इसमें भी 15 और इसमें भी 15। लेकिन नहीं, हमें प्रश्न में कहा कि नहीं बराबर नहीं है, डबल है ये, मतलब ये दुगना है, तो इसमें 2 से हम क्या कर देंगे? गुना। तो 18 और कितना हो गया? अब इसे जोड़ो, कितना आ गया? 30। और ये कितना आ गया? ये 30 आया ना, और ये कितना है यहाँ? देखो इसका डबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पहले हम बराबर कर दिए, इसमें 3 से गुना करके, इसमें 5 से बराबर कर दिए। अब याद आ, अरे नहीं बराबर नहीं करना था, उसको दुगना करना था, तो फिर 2 से गुना भी कर दिए। अब दूध कितना हो गया बोलो, और पानी कितना हो गया? ऐसे भी नहीं बनाना है, और जल्दी ऐसे। 3 से गुना 3 तिहाई, लेकिन क्वांटिटी डबल है, तो यही डाइट करो। 3 तिहाई 9 दूनी, 3 दूनी 6 दूनी, 5 दूनी 10 एकम, 5 एकम 5। तो यहाँ दूध 28 और 17 हो गया, रेशियो 28 और 17 का रेशियो। क्या आपको तकलीफ? ए भाई साहब आराम आराम से, है ना? यहां देखिए, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? पहले हम इसमें गुना करके बराबर कर देते, लेकिन याद आता कि नहीं डबल करना था, तो फिर हम डबल भी कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। यस और नो? तो आप तैयार हैं? तो दे दे, चलिए टूट पड़िएगा। चालू, जल्दी जल्दी चालू हो जाइए फटाफट, जल्दी। धाए 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 धाए, बोलो बोलो आया। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, ओके ओके।
देवी और सजनों सबका आया हरिओम हरिओम हरिओम। क्या सबका आया? ठीक है। चलें, ये 2 बर्तन हैं, दूध और पानी है। मेरे हिसाब से सही भाई बंधु को आ रहा है। ए बर्तन की मात्रा बी बर्तन की मात्रा का 3 गुना है। यहाँ 1 लीटर है तो यहाँ 3 लीटर है। यस और नो? दोनों को मिला दिया, नया मिश्रण तैयार किया। इसका सम कितना? इसका सम कितना? तो 4 चौके 16 तिये, 4 एकम 4 तिये, 5 तिये, 5 एकम दूध पानी। एक कौन आदमी है रे बाबा? इस संस्कारहीन आदमी कौन है? चलिए, समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्का? ओके। अब इसमें हमें रेशियो दिया है। क्या दिया है? रेशियो दिया है। ध्यान सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो दिया था, कौन सा पहाड़ तोड़वा दिया है ना। देखिए भाई बंधु, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल बातें नहीं करिएगा। यहां देखिए, कहा कि 2 बर्तन हैं, ए और बी, रेशियो 3-2, 2-1 का है। 3-2 और 2-1 का है। यस और नो? समझ में आ रहा ना? ओके। 2 बर्तन हैं ए और बी में, दूध और पानी का रेशियो 3-2 और 2-1 है। 3-2 और 2-1 है। यस और नो? समझ में आ रहा ना? 2 कंटेनर्स, ए एंड बी कंटेंट्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो 3:2 एंड 2:1। कहा कि बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का रेशियो 3 और 2 है। मतलब इसमें 3 लीटर है, तो इसमें ध्यान सुनना, बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का रेशियो 3 और 2 है। इसका मतलब समझ में आया? रेशियो द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ द कंटेनर ए एंड बी इज द गिवन 3:2। ए और बी में जो मिश्रण की मात्रा है उसका रेशियो क्या है? 3:2। इसका क्या मतलब है? पहला बर्तन में 3 लीटर है तो दूसरा में, समझ में आया? पहला में 3 है तो दूसरा में, यस और नो? आ रहा समझ में? डिटेल बनाओ या शॉर्टकट? डिटेल निकालोगे तो 3 का 3/5 करोगे और 2 का 2/3 करोगे, है ना? 3 का 2/5 करोगे और 2 का 1/3 करोगे। 3 लीटर में दूध पानी निकाल लोगे, ऐसे करोगे, है ना? तो आप समझ गए होंगे कि नीचे वाला गुना होगा ऊपर वाले में, लेकिन 3 गुना भी होगा। क्या होगा? और इसका नीचे वाला गुना होगा इस ऊपर वाले में, लेकिन 2 गुना भी होगा, क्योंकि 2 गुना कर रखा है ना, 2 लीटर और 3 लीटर। यस और नो? तो आप इसको ऐसे बनाए। मेरे भाई बंधु, आप सुनते काहे नहीं है जी? इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? आप इसे ऐसे बनाइए, 3 3 जा 9 3 जा। देखो, पहले बराबर करके फिर 3 गुना कर देते हैं ना। पहले बराबर करते हैं, इसमें 3 से गुना किया, इसमें 5 से गुना किया, तो बराबर हो गया, नहीं हो गया? इसके पास 5 था और इसके पास 3 था, तो इसमें हम 3 से गुना कर दिए और इसमें हम 5 से गुना कर दिए। बराबर हुआ कि नहीं? बराबर हुआ कि नहीं बताओ? तो पहले हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं? इसमें 3 से, इसमें 5 से, इसमें 3 से, इसमें 5 से, पहले गुना करके हम पहले क्या करते हैं? बराबर। फिर देखते हैं डिमांड क्या है। इसका 3 गुना है, इसका 2 गुना है, तो फिर हम 3 गुना और 2 गुना करते हैं। यस और नो? तो करो। 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 3 जा। समझ में आया? 3 3 9 9 3 27, 3 दूनी 6 6 3 18। यस और नो? 5 दूनी 10 दूनी 5 एकम 5 2 जा दूध पानी। आंसर यस और नो? क्या आपको तकलीफ है? दूध पानी मिलाने में दिक्कत नहीं?
अभी आए सबका? क्या आपको तकलीफ है? किसी को भी है तो बता देना भाई, बुला लेंगे बोर्ड पर। दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। देवी और सजनों, आप दिमाग लगा रहे हो जी, इतना लगाओगे तो क्या होगा मालूम? खराब हो जाएगा, फटेगा नहीं, दिमाग बहुत मजबूत होता है। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, धाय 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 धाय, बोलो 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 आया, बोलो 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 आया, बोलो आया, बोलो बोलो आया, बोलो आया, अरे आया। वाह, आप तो कमाल ही कर दिए महोदय। क्या ये कमाल सबने किया? रेशियो कितना आया? 26:20। ओहो, क्या सबका यही है? तो सबका सही है। अब चुप रहो, मुंह बंद करके बैठो, कुछ मत बैठ बोलो। हाँ, दूध पानी का रेशियो 4:2 और 2:2, यह है 3 लीटर, तो यह है 4 लीटर। देवी और सजनों, ए देवी सजनों, सबका आंसर आ गया? मेरे मन में एक विचार आ रहा है, बता दूं? एक तरीका और सिखाना चाहता हूं। वो तो आ गया सबको ना कि इसमें 3 से गुना कर देंगे, फिर 3 गुना कर, इसमें 5 से गुना कर देंगे और 4 गुना कर देंगे, ये सबको आया। चलो छोड़ो, रहने दो, अभी एक तरीका ही सिखाता हूं। इसका सम कितना है? 5। इसका सम कितना है? तो 3 से 4 तिहाई, 12 तिहाई, 3 3 9, हाँ या ना? इसमें 5 दूनी 10 चौके, 5 एकम 5 चौके, दूध पानी। ए आदि मानव आया, ऐसे पगलाता काहे है? बीमारी है, दवाई का असर खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन है और क्या है? देखो, सब लोग तैयार? मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? अभी बोलिएगा नहीं। 2 बर्तन हैं, दूध और पानी है, रेशियो 4:1 और 2:1 है। 4:1 और 2:1 है। कहा ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा, क्या बोला? ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। क्वांटिटी ऑफ मिक्स ऑफ कंटेनर ए इज 50% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ कंटेनर बी। ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से 50% क्या है? आप समझ पाए क्या बोला? ये बोला कि ए की मात्रा बी से 50% ज्यादा है। नहीं समझे? ए की मात्रा क्या है? बी की मात्रा से कितना ज्यादा है? 50%। समझ में आ रहा ना? ए की मात्रा क्या है? बी की मात्रा से 50% ज्यादा। यही ने कहा, ए भाई साहब ये 100 है तो ये क्या है? 50 तिहाई, 50 दूनी, तो रेशियो कितना हो गया? तो ऐसे रेशियो आ गया 3 और 2 का। तो क्या ये अलग क्वेश्चन हो गया? क्या ये वही है? क्या ये वही है? फीलिंग हो रहा ना? बस एक नया जोड़ दिया कि 50% ज्यादा है। अरे डरेंगे थोड़ी, उड़ा देंगे। कैसे? एकदम धाए धाए उड़ाएंगे। अरे आराम से, दम बंदरे रह गया। देखो ध्यान से इधर, इतना आराम से देखो। कोई कमजोर आदमी का हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम समझा करो। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, इधर देखो,
चुप रहो तुम। ये शक्ल से भी लगता है यही कर सकता है, नहीं समझा? यहां देखो, इसमें 3 से गुना करो, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई, 3 एकम 3, 3 तिहाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 5 दूनी। ऐसे करके छुट्टी कर देंगे हम, ना करेंगे अगला भी देंगे। देखो समझ में आया? चलो चुपचाप बनाओ मुंह बंद करके। सुनिए ना, एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन तो लीजिए। एक और पढ़ लो, थक गया। चलो जाओ, आज छोड़ देता हूं। तो कल आप लोग का टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। जो ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन दें, और जो ऑफलाइन देना चाहते हैं यहां पर आकर ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ठीक, कल जहां तक पढ़ाएं वहां तक का टेस्ट। ओके।